आपने पाकिस्तान टीवी को रिवैम्प किया। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की एफर्ट्स होंगी, लेकिन आपकी भी इनपुट होगी। अब हम एक नया चैनल आगाज़ करने लगे, तो हम चाहेंगे कि जो उस वक्त आपका थॉट था वो हमारे साथ भी शेयर करें प्लीज़। देखिए, एक तो मैं जितने लोग लाया क्वालिफाइड लोग हैं, और मैं देख रहा हूँ इधर भी मुझे बहुत अच्छे वेल राउंडेड पर्सनालिटीज़ वाले लोग नज़र आ रहे हैं, डिमीनर के हवाले से, कॉन्डक्ट के हवाले से। तो हम एक तो लोग जो लेके आए वो बड़े अच्छे क्वालिफाइड लोग थे। दूसरा विजन एक ये था कि हमने आगे लेके चलना है रियलिटी बेस्ड न्यूज़ को, फैक्ट बेस्ड न्यूज़ को, और जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे लेके चलना है, और साथ साथ दुश्मन को भी एक्सपोज करना है। सो अभी जो एक्सक्यूज मी, अभी जो नीतीश कुमार वाला इंसिडेंट हुआ, हमने उसको पूरा उठाया कि ये सिर्फ एक खातून की वेल को नहीं खींचा गया। दिस हैज बीन डन टू ऑल मुस्लिम वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इस तरह की जो मिसोजिनी है, जो शोविनिस्टिक बिहेवियर्स हैं, हम उनको भी हाईलाइट करते हैं कि जी ये दुनिया के अंदर हो रहा है। तो आई थिंक वो हमारे अच्छी चीज़ों को तो हाईलाइट कर रहा है, बट साथ साथ जहाँ पे ऐसे वाइसेस पाए जाते हैं, जहाँ पे ऐसी खराबियाँ पाई जाती हैं, हम उनको भी हाईलाइट करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को आगे लेके चलें और उन एलिमेंट्स को भी एक्सपोज करें जो दुनिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं या इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। और देखिए, एक और चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। जब मैंने हायरिंग की तो मैंने सबसे पहली चीज़ ये की कि अब तेरा एंकर मेरा एंकर से बाहर निकले एंड गो टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी, कि आप इशू बेस्ड बात करें और पर्सनैलिटी बेस्ड बात से बाहर निकलें। हमारा मसला ये है कि हम अपनी कमियां कोताहियां खत्म करने के लिए, अपनी महरूमियां खत्म करने के लिए एक आइडियल बना लेते हैं और फिर कल्ट फॉलोइंग के पीछे चले जाते हैं। हम सवाल ही नहीं करते, भेड़ चाल है ना, सारे जहां चल रहे हैं, चलो जी इसके पीछे लग जाओ और चलो। एंड अगर दुनिया में आप कल्ट्स का अंजाम चेक करें तो वो कोई इतना हौसला अफजा नहीं होता। इट ऑलवेज एंड्स इन डिप्रेशन और इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन। बट मेरा पॉइंट कहने का ये है कि सवाल करना भी हम लोगों को सिखाएं। मैं जब पहली दफा अपने हलके में गया, मेरा 70,000 क्रिश्चियन वोटर है, और मैं जब गया, अच्छा मुझे अब आंखों में थोड़ा सा खौफ, थोड़ा सा गिला और थोड़ा सा फासला नजर आया। अब मुझे समझ नहीं आई कि मैं अब कैसे कम्युनिकेट करूं। तो मैंने पूरे वो जो मेरी क्रिश्चियन पॉपुलेशन वाले इलाके हैं, मैंने उधर बैनर्स और पोस्टर लगवाए कि जुमेरात को 3 दिन बाद मैं आऊंगा, मैं इस चौक में कुर्सी लगा के बैठूंगा, जिसने मेरे से बात करनी है वो आ जाए एंड आप खुल के सवाल करें। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग निकलना शुरू हुए। तो एक बाबा जी आए, उन्होंने सिलेंडर पकड़ा हुआ था, आई रिमेंबर ही वाज वेयरिंग अ बीनी कैप। उन्होंने आकर सिलेंडर मेरे पैर पे रखा। तो मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा तेनू दिसदा नहीं है की है? मैं कह नहीं, आप बताएं ये क्या है? उसने कहा गैस का सिलेंडर है, गैस नहीं आ रही और मैं इसका 200 रुपया एक दिन का देता हूँ, तो मैं महीने में अगर ये 200 रुपया दिन का जो है वो पूरा महीना मैं गैस का सिलेंडर लाऊंगा तो मैं खाऊंगा कहाँ से? अच्छा, मैंने उनसे बातचीत शुरू की, इंगेज करना शुरू किया कि मसलों को हल करते हैं। बट देखिए, हमारा कई दफा बड़ा डिस्टेंस पैदा हो जाता है कुछ कम्युनिटीज के साथ। मैंने ट्रस्ट बिल्ड किया, उनके साथ बैठ के गपशप लगाई, उनको ये एहसास दिलाया कि हम एक हैं और हम एक ही कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। तो अब मुझे मेरी कम्युनिटी ने इतना ओन कर लिया है कि वो हर त्यौहार पे, हर फंक्शन पे जो है ना, वो मैं उनके साथ इस तरह घुलता मिलता हूँ जैसे वी आर ऑफ द सेम। आपने लाहौर में स्पेशल कोई बाजार भी लगवाया? मैं इस दफा मैंने उन्हें कहा, बल्कि मैंने प्रेस क्लब में ये बात की, मैंने कहा जी हम रमजान बाजार लगाते हैं तो क्रिसमस बाजार क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल। इस दफा मैंने क्रिसमस बाजार खुलवाए अपने हल्के में फॉर द क्रिश्चियन कम्युनिटी। क्रिसमस आ रहा है, तो देखिए मैं जो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें ये फासले कम करने आपस के और हेट्रेड में से और डिवाइसिव पॉलिटिक्स में से, डिवीजन की पॉलिटिक्स में से निकलना है और लोगों को आपस में जोड़ना है और इश्यूज पे इकट्ठा करना है और इससे बाहर निकलना है कि जी कल्ट फॉलोइंग है और एक बंदे को आइडल बना के उसके पीछे चल पड़ना और तेरा एंकर मेरा एंकर, ये फलां पार्टी का एंकर है, ये फलां पार्टी का एंकर है, ये फलां कॉज का एंकर है, ये ऑब्जेक्टिविटी इज द एम जिसको रख के हमने पाकिस्तान टीवी को आगे लेके चले। तारर साहब, ये जो सब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, उस जो तेरा एंकर मेरा एंकर, उसका नुकसान भी हम उठाते हैं जब इवन पाकिस्तान के लेवल पे या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं पे भी जब रिपोर्ट्स आती हैं जर्नलिस्ट के राइट्स के हवाले से, तो वो वाजे तौर पे नजर आ जाता है कि वो टारगेट किया जाता है उनको। चाहे आज अगर कोई एक पार्टी का एंकर है और वो उसकी ऑपोजिशन वाली कोई जमात जो है वो सामने आ जाती है, तो उसको टारगेट करना का ये जो सामना है वो करना पड़ता है। तो उसको बेहतर करने के लिए जो सहाफ़ियों के हुकूक है, नाउ दैट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट ऑल गुड थिंग्स,
उसके लिए आपकी हुकूमत क्या कर रही है? और एम न्यूज़ जैसा इदारा जहाँ पे अपने जो भी यहाँ पे अभी तक स्टाफ हायर हुआ है, आई हैव सीन देम एक्सेप्शनली ट्रीटिंग देम वेल, जो भी तमाम तर एंकर्स हैं चाहे रिपोर्टर्स कोई भी, तो इदारों को भी क्या आप एडवाइस करेंगे कि अपने जो आपके जर्नलिस्ट हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? देखिए, तो मैंने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन की बात की, एक बड़ी फाल बॉडी है, उसमें 100 तरह के राइट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि देखिए, न्यूज़पेपर्स के हवाले से जब इदारे बने तो न्यूज़पेपर के ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, IITNE जैसे इदारे मौजूद हैं, पेमरा में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मौजूद है, उसके अलावा अब ये नई बॉडी बनी है, इसके पास बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं। देखिए, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी है और हम ये समझते हैं कि जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हो सकेगा हम करेंगे। बल्कि मैंने इस पे हम इनफॉर्मल भी एक मैकेनिज्म शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सूबों के साथ मिलके एक काउंसिल और बनाएंगे, जिसमें क्योंकि बहुत सारे इश्यूज प्रोविंसेस रिलेटेड भी होते हैं, तो जो सूबाई सतह पे इश्यूज हल होने हैं उसके लिए अपना किरदार अदा करें। और मैं तो जब नई हायरिंग की और पाकिस्तान टीवी शुरू किया और इवन PTV न्यूज़ जब शुरू किया, तो एक और प्राइवेट चैनल छोड़ के हमारी एक एंकर आई, तो उन्होंने मेरे से पॉलिसी पूछी। तो मैंने कहा जी पॉलिसी यही है कि ऑपोजिशन के गेस्ट को आप बुलाएंगी। उन्होंने कहा यू श्योर? मैं कहा जी आई एम 100% श्योर। मैं कहा काउंटर नैरेटिव होगा तो नैरेटिव बनेगा, वरना कैसे बनेगा, और आप पूरी स्पेस देंगी। तो पहली नशिस्त में जब मैं पहले ओपनिंग पे गया तो एक ऑपोजिशन के मेंबर वॉकआउट कर रहे थे और एक एनालिस्ट जो एंटी गवर्नमेंट समझे जाते हैं वो वॉकआउट कर रहे थे। तो मैंने उन्हें हाथ मिलाया, मैंने कहा आपको कैसा लगा PTV आके? उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा लगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हियर। सो हमने अब ये किया है कि हमने थोड़ी ओपननेस लेके आए हैं कि एक एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस जो है ना जी, ये बहुत जरूरी है सोसाइटी के अंदर। ओवरऑल हमारे में इतना अदम बर्दाश्त है कि हम अभी दूसरे की पूरी बात नहीं सुनते, रिएक्ट हम पहले कर देते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी टॉलरेंस पैदा करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे। मीडिया को तरबियत के ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑल वी आर डूइंग इज न्यूज़ एंड करंट अफेयर और वो सेंसेशनलिज्म और उसमें, लेकिन वो जो मीडिया का पर्पस था एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, वो कहीं पर आप देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। एक डिजिटल मीडिया का जो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है, मैं खुद भी उस पे हूँ, मेरे भी माशाल्लाह 1.25 लाख 2 लाख फॉलोअर होंगे, मगर ये बना था एजुकेशन के लिए, बिकॉज इट्स अ विजुअल प्लेटफॉर्म ना, ये विजुअल्स पे चलता है, ऑप्टिक्स पे चलता है। हमने उसको जरिया बना दिया और चीज़ों का। तो देखिए, ये भी ज़रूरत है कि जितने डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी सोशल इश्यूज़ पे बात करें, उस पर अवेयरनेस क्रिएट करें। तो मैं समझता हूँ कि कंटेंट बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट को तरबियत की तरफ ले जाया जाए। हम अभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करें, उसके हार्मफुल यूजेस और उसके जो बेनिफिशियल यूजेस है उस पे बात करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही यूज़ क्या है, गलत क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ऑनलाइन हरासमेंट है, हम उस पे बात करें। देखिए, हरासमेंट एट द वर्क प्लेस इज वन थिंग, सेक्शुअल हरासमेंट इज वन थिंग, बट व्हाट अबाउट डिजिटल हरासमेंट? यस, इस पे कोई बात नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हमें, मेरा ख्याल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, और ये नया प्लेटफॉर्म है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक सेगमेंट ज़रूर रखें जिस पे सोशल इश्यूज़ पे और ये जो तरबियत वाली आपने बात की, इस पे ज़रूर जो है वो इसकी प्रमोशन होनी चाहिए। वेल, तार साहब, यू आर सो एनर्जेटिक। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस स्पीकिंग। इट वाज लाइक अ रैपिड फायर क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा लगा। एंड आई रियली लाइक योर टाई कलर। थैंक यू। ये इस पे आप देखेंगे तो ये एक लायन बना हुआ है। It's a resolve. It's नहीं, वो तो खैर टाइगर है, तो it's a resolve के पाकिस्तान आगे जाएगा। And this is a Pakistani tiger which is roaring now. इंशाल्लाह। Well, thank you so much. Thank you. मिनिस्टर साहब, आपके वक्त के लिए। और हम एक वक्फे की तरफ जाएंगे। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं और जब वापस आएंगे इसी तरह से हमारी ये रंगारंग ट्रांसमिशन जारी रहती है। So stay with us.